बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो किया गया, उसमें चुनाव आयोग के द्वारा ये कहा गया कि बिहार की लोगों को भारत की नागरिकता है जो साबित करना होगा। अगर बिहार के लोग हैं जो भारत की नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे तो अपनी वोट देने से वंचित तो हो जाएंगे। बिहार में लोगों से चुनाव आयोग हैं जो भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कहे थे, मगर पुणे से एक ऐसी खबर सामने आया है जो बेहद हैरान करने वाली है। भारत के पूर्व सैनिक और जो कारगिल युद्ध हैं जो लड़ चुके हैं, हकीमुद्दीन शेख के परिवार हैं जो इस समय एक ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जो एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी करता है। उनकी परिवार वालों को भारत की नागरिकता साबित करने के लिए उनसे दस्तावेज हैं जो मांगा गया और उनकी परिवार के साथ हैं जो अब शब्द का भी प्रयोग किया गया है। उनकी परिवार वालों को ये भी कहा गया कि अगर उन्होंने भारत की नागरिकता हैं जो साबित नहीं कर पाए तो उनको बांग्लादेश के नागरिक हैं जो घोषित कर देंगे। भारत की पूर्व सैनिक और जो कारगिल युद्ध हैं जो लड़ चुके हैं, हकीमुद्दीन शेख उनकी परिवार के साथ हैं जो इस प्रकार भारत की नागरिकता पूछने के लिए उनकी परिवार वालों को ऊपर दबाव बनाने का काम किए हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि क्या भारत के पूर्व सैनिक जो कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं, हकीमुद्दीन शेख, क्या इससे भी बड़ा है जो भारत की नागरिकता है जो हो सकता है? क्या इससे भी बढ़कर है जो कोई नागरिकता साबित कर सकता है कि हम भारत के नागरिक हैं? उनकी परिवार वालों के साथ जिस प्रकार भारत की नागरिकता पूछने के लिए उन पर दबावे बनाए हैं, इससे एक भारत की पूर्व सैनिक की गरिमा को ठेस है जो पहुंचा है। हकीमुद्दीन शेख हैं जो भारतीय सेना की इंजीनियर रेजिमेंट में हवलदार के पद पर थे। वो 2000 में सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे। और इस समय हकीमुद्दीन शेख हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में रहते हैं और उनका छोटा भाई इरशाद शेख है जो पिछले 60 वर्षों से पुणे में रह रहे थे। और ये पूरी घटना 26 जुलाई शनिवार को बताई जा रही है कि 26 जुलाई शनिवार को रात तकरीबन 12 बज रहा था। 80 ऐसे लोग थे जो हकीमुद्दीन शेख के घर पर हैं जो रात को 12 बजे पहुंच गए हैं और उनकी घर की दरवाज़ा हैं जो ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किए। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके घरों में घुस गए हैं और उनसे आधार कार्ड की मांग है जो करना शुरू कर दिए। उन्होंने अपना आधार कार्ड भी दिखाए, लेकिन वो लोग हैं जो उनके आधार कार्ड को फर्जी बता दिए और महिला और बच्चों से भी भारत की नागरिकता साबित करने के लिए उनसे दस्तावेज की मांग है जो करना शुरू कर दिए। हकीमुद्दीन शेख के परिवार हैं जो उन्हें समझाने की कोशिश किए और कहें कि हमारे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से यहाँ पर ही रह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहें कि हमारे परिवार के 3 परिजन हैं जो भारतीय सेना में रह चुके हैं, लेकिन वो लोग हैं जो नहीं माने और हकीमुद्दीन शेख के परिवार को बांग्लादेश की नागरिक होने का आरोप है जो उन पर लगाते रह गए। उनके परिवार हैं जो ये भी कहें कि वो लोग हैं जो जय श्री राम के भी नारा लगा रहे थे। अब सवाल ये आ जाते हैं कि जय श्री राम के नारा लगाने वाले लोग क्या भारत के पूर्व सैनिक हकीमुद्दीन शेख के परिवार को भारत की नागरिकता साबित करने के लिए दबाव बना सकते हैं? ये जय श्री राम के नारा लगाने वाले एक भारत के पूर्व सैनिक के परिवार से भारत की नागरिकता साबित करने के लिए उन पर दबाव है जो कैसे बना सकते हैं? भारत के पूर्व सैनिक और जो कारगिल युद्ध लड़ चुके हैं, हकीमुद्दीन शेख उनके छोटे भाई इरशाद शेख हैं जो उन्होंने ये भी बताए हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। अगर भारत की नागरिकता साबित करने की ज़रूरत पड़ गया तो हम 400 साल पुराने हैं जो सबूत दे सकते हैं। इरशाद शेख हैं जो उन्होंने ये बताए हैं कि हमारे चाचा हैं जो साल 1971 के युद्ध लड़ते हुए घायल हो गए थे। इरशाद शेख हैं जो उन्होंने ये भी बताए हैं कि हमारे एक अन्य चाचा हैं जो साल 1965 के युद्ध लड़े थे
और ये लोग हैं जो आज हमसे भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे हैं। भारत के पूर्व सैनिक हकीमुद्दीन शेख के छोटे भाई अरशद शेख हैं, जो उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए हैं कि जब लोग हैं जो उनके परिवार से भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कह रहे थे, तो वहाँ पर 2 पुलिस बल हैं जो सादे वर्दी में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भारत के पूर्व सैनिक के परिवारों को कोई भी मदद नहीं किए थे। उनके परिवार हैं जो शिकायत लेकर चंदन नगर थाने में पहुंचे थे, लेकिन उनके परिवार को कई घंटों तक थाना में बैठाया गया और उसके बाद हैं जो उनको कल आने के लिए कहा गया। सोच के देखिए कि भारत के एक पूर्व सैनिक के परिवार के साथ हैं जो इस प्रकार बड़ी वार्ता हैं जो दिखाए हैं, उनके परिवार वाले हैं जो इन सारी बातों को लेकर दावा किए हैं। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक को भारत में पुलिस और भारत सरकार है जो इन लोगों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत के निर्वाचन आयोग है जो मतदाता सूची की पुनरीक्षण कर लोगों से भारत की नागरिकता है जो साबित करने के लिए कह रहे हैं। इसके अलावा भारत में और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जय श्री राम की नारा लगाकर लोगों से भारत की नागरिकता है जो साबित करने के लिए कह रहे हैं। भारत में रोहिंग्या और बांग्लादेश के नागरिक की खोज है जो खूब तेजी से हो रहा है। कहीं पर भी पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पर वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, तो पुलिस है जो वहाँ पर वो तुरंत पहुँच जाता है। लेकिन भारत में जहाँ बांग्लादेश के नागरिक और रोहिंग्या की खोज हो रहा है, इसमें भी कहीं न कहीं सरकार की आंखें हैं जो धोखा खा जाते हैं। सरकार है जो इसके बारे में सही से पता लगाने में ये सक्षम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन बांग्लादेशी है, कौन रोहिंग्या है और कौन भारत के नागरिक हैं और कौन भारत की पूर्व सैनिक है। इसकी है जो सरकार पता लगाने में कहीं न कहीं है जो इसमें चूक कर रहे हैं। राज्यसभा में जेपी नड्डा हैं जो कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। इसी को लेकर राज्यसभा में ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो ये सवाल उठाए थे कि क्या यूपी और बिहार के लोग हैं जो पूर्वांचल में रहते हैं वो क्या रोहिंग्या हैं, वो क्या बांग्लादेश के नागरिक हैं। सुनिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं जो क्या कहते हैं। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं। राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है।